तो बच्चों हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 सॉल्यूशंस। ये हमारा लेक्चर 5 है जिसमें हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेलकम बच्चों हमारे चैनल में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले सॉल्यूशन चैप्टर का हमारा 5वां लेक्चर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि क्या है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है जो मैं एक ही करके डिस्कस करूंगा। तो लेक्चर इससे मेरे बड़े हो जाते हैं क्योंकि मैं थ्योरी के साथ न्यूमेरिकल भी इंक्लूड कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो हम पढ़ेंगे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। और हर बार की तरह मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट किया करो और बेल बटन दबा अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट करो ताकि वो सब्सक्राइब करें, ताकि बहुत सारे बच्चों को बेनिफिट हो सके मेरा लेक्चर इस पे अपलोड करने का। ठीक है, तो बिना टाइम खराब करे अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी लेक्चर 5, जो कि हमारे क्या क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी थ्योरी पोर्शन अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर का। तो बच्चों अब हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, हमारा लेक्चर 5 है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो हम कहते हैं दोज प्रॉपर्टीज व्हिच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इंडिपेंडेंट टू दैट ऑफ नेचर ऑफ द सोल्यूट आर कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। दे आर 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो पहले इसका मतलब समझ लो। जैसे क्या है, अब जैसे मान लो मैं एक 100 ml की बीकर में मैंने वाटर लिया और मुझे उसका बॉइलिंग पॉइंट नापना है। तो मैं जैसे उसको उबालूंगा और उसमें थर्मामीटर इंसर्ट करूंगा। फॉर एग्जांपल मेरा बॉइलिंग पॉइंट आता है 100 डिग्री सेल्सियस। अब मान लो मैंने 500 ml का बीकर ले लिया, तो भी बॉइलिंग पॉइंट कितना आएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। अब मैं 1 लीटर का बीकर ले लूं तो भी बोलूं कितना आएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो वाटर के नेचर पे डिपेंड कर रहा है, ना कि क्वांटिटी पे। ठीक है, तो वो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में नहीं आएगी। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में वो प्रॉपर्टीज आती है जो डिपेंड करती है क्वांटिटी पे, यानी नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स के, ना कि उनके नेचर के ऊपर। ठीक है, अब ये 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहले रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकंड हमें पढ़ना है ऑस्मोटिक प्रेशर, थर्ड हमें पढ़ना है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट और फोर्थ हमको पढ़ना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इनको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो हम कहते हैं all these qualitative properties are dependent on the concentration of the solute in the solution, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। दूसरी बात जो आपको याद रखनी है, जो मेन सिग्निफिकेंस है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का इस चैप्टर के अंदर, वो क्या है हमारा, इन कैलकुलेटिंग मॉलिक्यूलर मास ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंसेस। तो अलग अलग सब्सटेंस के लिए हम अलग अलग क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं। और जब हम इसके अंदर जाएंगे डेप्थ में, तब मैं आपको थोड़ा बहुत गाइड कर दूंगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी डेफिनेशन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो 4 टाइप है। अब हम इसको क्या करेंगे, 1 बाय 1 करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो बच्चों अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में, जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, तो ये टॉपिक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, रॉयट्स लॉ इन केस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक बार उस टॉपिक में जाके आप उसको पढ़ लोगे तो थोड़ा ठीक रहेगा। ठीक है, लगभग सेम ही डेरिवेशन है इसकी। तो अब मैं डेरिवेशन नहीं करा, आपको सीधे समझा रहा हूँ। तो उसमें हमने पढ़ा था पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इज इक्वल टू होता है N2 अपॉन N1 प्लस N2। मैंने एपी के फॉर्म में लिख रखा है, बी सोल्यूट है, ए सोलवेंट है। ठीक है, तो जो पी नोट है मेरा, ये क्या है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ द सोलवेंट। पीएस क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन। पी नोट अगेन सोलवेंट है आपका। एनपी क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। एन क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट। ठीक है, तो वहां पे मैंने आपको बताया था पी नोट माइनस पीएस को हम कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्योंकि हमने पढ़ा था द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सोलवेंट। ठीक है, इस वो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर होता है सोल्यूशन का। तो हमने पढ़ा था द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ द प्योर सोलवेंट। ठीक है, तो जो लेस हो गया दैट इज कॉल्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पी नोट हमारा प्योर हो गया और पीएस क्या हो गया, सोल्यूशन का हो गया। जब हम इसको पी नोट से डिवाइड करते हैं तो हम इसे कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो हमारा आज का टॉपिक है। तो यहाँ पे टर्म लिख रखा है मैंने, एक आपको ये याद रखना है, ये हम इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल्स यूज करते हैं। तो हम कहते हैं इफ कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इज लेस देन इक्वल टू 5%, तो यहाँ से हम एनपी को इग्नोर कर देते हैं। इससे हमारी क्या थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो जाती है। ये आपको जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तब थोड़ा अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ थ्योरेटिकल पोर्शन। अब हम आते हैं न्यूमेरिकल्स के। एक ही क्वेश्चन आता है बच्चों कि भाई जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसको हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्यों कहते हैं। तो आप इसके फॉर्मूले में देख सकते हो कि जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन की, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स की, जिससे वो बनता है। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि इसके जो कंसंट्रेशन है वो सोल्यूट पे डिपेंड करते हैं। अब एग्जांपल स्टार्ट करते हैं।
तो बच्चों अब हम न्यूमेरिकल पोर्शन पे आते हैं। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो सबसे पहला हमारे पास न्यूमेरिकल है वो एग्जांपल 2.6 है। ये कहता है द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर बेंजीन एट ए सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850 बार। इसका मतलब ये हमें क्या गिवन है, पी नॉट गिवन है। फिर ये कह रहा है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट उसने ऐड किया है जिसका वेट है 0.5 ग्राम, ठीक है। 39 ग्राम में उसने ऐड किया है और बेंजीन है तो मॉलिक्यूलर मास 78 गिवन है हमको। फिर ये कह रहा है वेपर प्रेशर जो सोल्यूशन का हो जाता है 0.845 बार हो जाता है। हमें बताना है मोलर मास सोल्यूट का, ठीक है। तो देखो वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर बेंजीन हमें दे रखा है 0.850 बार हमें दे रखा है। वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन दे रखा है 0.845 बार दे रखा है, ठीक है। अब सोल्यूट का वेट हमें दे रखा है 0.5 ग्राम, ठीक है। ये हमें दे रखा है सोल्यूट का वेट और सोलवेंट हमें ये दे रखा है 39 ग्राम। तो सोलवेंट हमारे पास हो गया 39 ग्राम, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास दे रखा है सोलवेंट का 78, तो सोलवेंट हमारा हो जाएगा 78 यूनिट में हमेशा लिखने के लिए कहता हूँ, जरूर लिखा करो, ग्राम पर मोल हो जाएगा। मास ऑफ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट हमको निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट इज इक्वल टू N2 अपॉन में N1 प्लस N2। अब आप देख सकते हो कि सोल्यूट हमारे 0.5 ग्राम में, सोलवेंट 39 है, ऑब्वियस सी बात है 5% से कम है, तो हम ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा पी नॉट है 0.850 और पी एस है 0.845, इसे डिवाइड करो 0.850 से, ठीक है। N2 क्या होता है W2 अपॉन M2 यानी 0.5 अपॉन में M2 और N1 क्या हो जाएगा W1 अपॉन M1, ठीक है। तो हमें गिवन है 39 डिवाइड बाय 78, ठीक है। तो हमारा ये हो जाएगा माइनस करके आ जाएगा 0.005 अपॉन में 0.850, इसकी मल्टीप्लाई कर दो। तो बच्चों आपने छोटी क्लास में पढ़ रखा है ऐसे मल्टीप्लाई होती है, तो हो जाएगा 0.5 इंटू 78 और डिवाइड बाय 39 इंटू M2, ठीक है। इसको कैंसिल करना तो कर लो, ये 2 टाइम चला जाएगा, ठीक है। 2 9 जा 18, 1 बचेगा और 2 3 6 सॉरी क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। 0.5 से 2 की मल्टीप्लाई करो तो कितना बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। तो हमारे पास M2 आ जाएगा 0.850, ठीक है। देखो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होती है तो ये तो देखो 1 हो जाएगा, इसको इग्नोर ही कर दो तो सीधे ये आ गया 0.850 अपॉन में लिया आप 0.005, तो इसका आंसर आ जाएगा 170 ग्राम पर मोल, ठीक है। बच्चों एग्जाम में प्रॉपर वे में करना है, ऐसे घिचपिच मत करना, इसे मार्क्स करते हैं। तो न्यूमेरिकल आराम से लिखो, दिल खोल के, आपके पास बहुत सारी आंसर शीट होती है, ठीक है। तो एक स्टेप प्रॉपर वे में क्या करो, लंबा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट समझ में अच्छी तरह आना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे एग्जाम्पल 2.6 इंटेक्स के न्यूमेरिकल सब डिस्कस करते हैं। 2.9 है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हर बार की तरह। ये कहता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर है 298 केल्विन 23.8, तो हमें ऑलरेडी दे रखा है प्योर है। फिर कह रहा है 50 ग्राम ऑफ यूरिया जिसको आपने डिजोल्व करा है 850 ग्राम पानी में, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर फॉर दिस सॉल्यूशन एंड इट्स रिलेटिव लोअरिंग। तो 2 चीज हमें निकालना है, एक तो हमें पीएस निकालना है, एक हमको रिलेटिव लोअरिंग निकालना है। तो पहले ये लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। तो ये कह रहा है वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर वाटर, ये हमें दे रखा है 23.8 mm ऑफ Hg, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन ये हमको निकालना है। उसके बाद वेट ऑफ द सोल्यूट वो हमको दे रखा है 50 ग्राम, वेट ऑफ द सोलवेंट वो हमको दे रखा है 850 ग्राम, ये सोलवेंट है हमारे पास, ये सोल्यूट है, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास सोल्यूट हमें यूरिया गिवन है, तो यूरिया का मॉलिक्यूलर मास होता है 60 ग्राम पर मोल और सोलवेंट हमको क्या दे रखा है, वाटर दे रखा है, तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास होता है 18 ग्राम पर मोल, ठीक है। अब हमें फॉर्मूला लगाना है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट इज इक्वल टू N2 अपॉन में N1 प्लस N2, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो 50 ग्राम 850 ग्राम के कंपेरेटिवली काफी लो है, एक्जैक्टली तो 5% है बट नियर बाय है, तो हम अभी फिलहाल इसको इग्नोर कर देते हैं अपनी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट, N2 हमारे पास क्या होता है W2 अपॉन M2 यानी हमारे पास हो गया 50 डिवाइड बाय 60 और N1 क्या होगा W1 अपॉन M1
यानी 850 डिवाइड बाई 18। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो हमारे पास आ जाएगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट इज इक्वल टू 50 इंटू 18 डिवाइड बाई 60 इंटू 850। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट इज इक्वल टू, ठीक है, इस पूरे को सोल्व करेंगे हम तो आ जाएगा 0.0176। अब इसको अलग अलग कर लो। अलग अलग कैसे करोगे? पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट आ गया 0.0176। अब ये हमारे क्या आ जाएगा 1 माइनस पी एस में अपॉन में पी नॉट इक्वल टू 0.0176। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा पी एस अपॉन में पी नॉट इक्वल टू 1 माइनस 0.0176। ठीक है बच्चों, तो 1 में से इसे माइनस कर लो, ये अप्रोक्स आएगा आपके पास 0.982। उसके बाद पी नॉट तो हमें पता है, तो पी एस हो जाएगा पी नॉट हमारे पास है 23.8 इजिकल टू 0.982, तो पी एस हो जाएगा 0.982। इसे मल्टीप्लाई कर दो 23.8 से। ठीक है बच्चों, तो फिर आप इसको सोल्व करोगे आएगा 23.37, यूनिट वही रहेगी mm ऑफ एच जी। उसके बाद फिर हमसे क्या रहा है रिलेटिव लोअरिंग। तो रिलेटिव लोअरिंग का फॉर्मूला होता है पी नोट माइनस पी एस में अपॉन में पी नोट। ठीक है, अब हमें वैल्यूज पता चल गई है। पी नोट हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा था 23.8, पी एस हमें पता ही चल गया है ये 23.37। उसके बाद पी नोट है 23.8। ठीक है बच्चों, तो आप इसको पूरा सोल्व करोगे आपके पास आ जाएगा 0.018। तो ये हमारा न्यूमेरिकल हो गया इंटेक्स का 2.9। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं। अब बच्चों एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है 2.15, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2% नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एक्सर्ट्स ए प्रेशर ऑफ 1.004 बार एट अ नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोलवेंट, व्हाट इज द मोलिकुलर मास ऑफ द सोल्यूट। ठीक है बच्चों, तो वाटर के केस में आपको इस चैप्टर के अंदर जो जो पैरामीटर्स है वो सारे के सारे आपको याद होने चाहिए। वाटर के केस में तो वाटर का जो पी नॉट वैल्यू वो होती है 1.013 बार। ठीक है बच्चों, तो वाटर के केस में जो भी पैरामीटर है इस चैप्टर के अंदर वो आपको याद होनी चाहिए। अब इसके अंदर जो सोल्यूट है हमारे पास 2% दे रखा है, तो सोल्यूट हो जाएगा 2 ग्राम। जनरली हम 2 से डिनोट करते हैं तो W2 लिख लो। W1 हो जाएगा हमारा 98 ग्राम। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर मास सोल्यूट का निकालना है हमको। इसका क्वेश्चन मार्क लगा लो, और जो M1 है वो हमारे पास वाटर है तो ये जगह 18 ग्राम पर मोल एक्वस सॉल्यूशन। अच्छा, अब देखो जो PS है वो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है, वो हमें दे रखा है 1.004 बार। ठीक है बच्चों, अब हम लगाएंगे रिलेटिव लोअरिंग। तो रिलेटिव लोअरिंग होता है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट इज इक्वल टू N2 अपॉन में N1 प्लस N2। अब आप दे सकते हो कि 2% दे रखा है, तो लेस देन 5% है तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो पी नोट है हमारे पास 1.013, पी से 1.004 डिवाइड बाई 1.013 इज इक्वल टू N2 क्या नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा W2 अपॉन M2, यानी 2 अपॉन M2। N1 क्या हो जाएगा W1 अपॉन M1 यानी 98 डिवाइड बाई 18। इसमें से इसको माइनस करो, ये आ जाएगा 0.009 डिवाइड बाई 1.013। इसकी मल्टीप्लाई कर लो तो जाएगा 2 इंटू 18 डिवाइड बाई M2 इंटू 98। ठीक बच्चा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो हमारे पास आ जाएगा 0.009 मल्टीप्लाई करो, हो जाएगा M2। ठीक है, एक एक स्टेप मैं इसलिए लिख रहा हूँ काफी बच्चों को कैलकुलेशन में दिक्कत होती है। तो ये हो जाएगा 1.013 मल्टीप्लाई कर दो 2 से, इंटू हो जाएगा 18। तो हमारे पास M2 आ जाएगा 1.013 2 इंटू 18 डिवाइड बाई 0.009 इंटू 98। ठीक है बच्चों, तो आप इसको पूरा सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 41.35 ग्राम पर मोल। ठीक है, बीच बीच में भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो गया 2.15। अब हम आते हैं अपने एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि 2.17। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये क्या था वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर। तो वाटर का हमें दे रखा है 12.3 किलो पास्कल एट 300 केल्विन। ये क्या है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द 1 मोलार सॉल्यूशन, पीएस हमें निकालना है।
ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन इट। ठीक है बच्चों, अब देखो क्वेश्चन में दे रखा है 1 मोलार, तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी ऑफ द सोलवेंट। यहाँ में दे रखा है 1। ठीक है, तो 1 के अपॉन में भी 1 मान लो, तो हम इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि हमें क्वेश्चन में गिवन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये हमें दे रखा है 1। बट इस केस में हमें क्या मानना पड़ेगा कि मास ऑफ सोलवेंट आपको लेना पड़ेगा 1 kg, तो ये जगह 1000 ग्राम। ठीक है, फिर मोल्स निकाल लो वाटर के, मोल्स ऑफ सोलवेंट, तो मास तो हो गया 1000, मॉलिक्यूलर मास होता है 18, तो ये आ जाएगा 55.55 मोल्स। उसके बाद निकालो मोल फ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव हमें लगाना है, तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट वो हमारे पास 1 है, अपॉन में 1 प्लस 55.55 आएगा 1 अपॉन 56.55, ये आ गया हमारे पास। अब फॉर्मूला लगा दो, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट, ठीक है, इक्वल टू x2 होता है, और x2 हमारे पास क्या आ चुका है, ये आ चुका है 1 अपॉन 56.55। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, पी नॉट हमें क्वेश्चन में गिवन 12.3 माइनस पी एस अपॉन में 12.3 इक्वल टू 1 अपॉन 56.55, ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसको क्या कहते हैं, सेपरेट कर लो, तो मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस पी एस अपॉन में 12.3 इक्वल टू 1 अपॉन 56.55। ठीक है, 1 को उधर ले जाओ तो माइनस में चला जाएगा, तो पी एस अपॉन में 12.3 आपके पास आएगा 1 माइनस 1 अपॉन 56.55। अब यहाँ पे बच्चों एलसीएम ले लो, तो जब आप एलसीएम लोगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, इधर कोने में कर लेते हैं, ये आ जाएगा पी एस अपॉन में 12.3 इज इक्वल टू 56.55 माइनस 1 अपॉन में 56.55। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा पी एस अपॉन में 12.3 इक्वल टू, इसमें से 1 माइनस कर दो तो आगे हो जाएगा 55.55। ये 17 क्वेश्चन का रेस्ट पार्ट है, आप इसको एक बार ऑब्जर्व कर लो। 2.18 है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, मॉलिक्यूलर मास आपको 40 दे रखा है, इसको हमने डिसोल्व करा है 114 ग्राम ऑफ द ऑक्टेन, जिससे इसका वेपर फेज रिड्यूस कितना हो गया 80%। ठीक है, तो सोल्यूट तो हमको निकालना है कि कितना सोल्यूट हम ऐड करें कि वेपर प्रेशर 80% कम हो जाए। मॉलिक्यूलर मास सोल्यूट का हमें दे रखा है 40 ग्राम पर मोल, इसकी यूनिट है। मास हमें सोल्यूट सोलवेंट का दे रखा है 114 ग्राम, और इसका जो मॉलिक्यूलर मास है ये भी ऑक्टेन का 114 ग्राम पर मोल ही होता है। ठीक है, 114 होता है। अच्छा, अब हमें कुछ गिवन नहीं है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कह रहा है, तो हम मान लेते हैं कि लेट जो प्योर वेपर प्रेशर है उसको हमने P मान लिया, तो PS क्या हो जाएगा, P का 80% रिड्यूस हो जाएगा, तो 80/100 कर लो तो 0.8 P हो गया। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है P नॉट माइनस PS अपॉन में P नॉट इज इक्वल टू N2 अपॉन में N1 प्लस N2। अब देखो हमें ये नहीं पता कि 5% से कम है या ज्यादा है, इसलिए हम पूरा फॉर्मूला लेंगे इसके अंदर। तो P नॉट तो हमें P दे रखा है, यह 0.8 P अपॉन में C हो जाएगा। N2 क्या होता है, W2 अपॉन M2, तो W2 तो हमको पता नहीं, M2 हमें 40 दे रखा है। N1 क्या होता है, W1 अपॉन N1, ठीक है, तो W1 अपॉन M1 ये दोनों क्या है 114 है, और N2 क्या हो जाएगा W2 अपॉन में M2। ठीक है, इसको इसमें से माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 0.8 P इधर ले लो अपॉन में P इज इक्वल टू W2 अपॉन में 40 हो गया, इसको कैंसिल कर लो, बचेगा 1 प्लस W2 अपॉन में 40। ठीक है, तो 1 में से इसको माइनस करोगे आ जाएगा 0.2, P से P कट जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा W2 अपॉन में 40। यहाँ पे एलसीएम ले लो, ये आ जाएगा 40 प्लस W2 अपॉन में 40, 40 से 40 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा W2 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू 40 प्लस W2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो
तो 0.2 40 प्लस W2 इज इक्वल टू हो जाएगा W2, इसको अंदर ले जाओ तो हो जाएगा 8.0 प्लस 0.2 W2 इज इक्वल टू W2, इसको उधर ले जाओ तो ये आपके पास आ जाएगा 8.0 इज इक्वल टू W2 माइनस का 0.2 W2, तो ये आ गया 8.0, इसमें से इसको माइनस करोगे आ जाएगा 0.8 W2, तो W2 आ गया 8.0 अपॉन में 0.8, यहाँ से डेसिमल हटा दो तो जैसे डेसिमल हटाओगे यहाँ पे 10 हो जाएगा, इससे कैंसिल हो गया, तो आपके पास W2 कितना आ गया 10 ग्राम। ठीक है बच्चों, तो अगर आप इसमें जो फॉर्मूले अप्लाई करते हो, अगर आप इसमें इसको इग्नोर करते हो तो इसका आंसर आएगा 8 ग्राम, जो कि पुरानी एनसीईआरटी में दे रखा है, वो आपका गलत माना जाएगा। और अगर आप इसमें ये वाला फॉर्मूला अपनाते हो जो मैंने करा है, तो इसमें आंसर कितना आएगा 10 ग्राम, जो आपकी नई एनसीईआरटी में दे रखा है। तो ध्यान रखना बेटा, ये फॉर्मूला यूज करके आपको सोल्व करना है। अगर आपने इसको इग्नोर करा तो 8 ग्राम आएगा। इस एग्जाम में मार्क्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे, ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलेंगे, उसमें भी इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ एक्सरसाइज का 2.18। अब हम आते हैं अपने एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि 2.19 है। ये कह रहा है कि सोल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जिसका मास 90 ग्राम है और ये वेपर प्रेशर एक्सर्ट करता है 2.8 किलो पास्कल। ये कह रहा है फर्दर 90 ग्राम में 18 ग्राम पानी और मिला दिया, अब प्रेशर हो गया 2.9 किलो पास्कल। तो इस कंडीशन पे हमें दो चीज बतानी है, एक तो वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर, एक मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट। तो हम क्या करते हैं, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेता हूं मैं, केस फर्स्ट और केस 2, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो पहले वही देख लेते क्या क्या गिवन है। अब सोल्यूट हमें गिवन है 30 ग्राम, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास सोल्यूट का हमें निकालना है। जो सोलवेंट है स्टार्टिंग में कितना है 90 ग्राम, जो 18 ग्राम मिला है उसके बाद में बात करेंगे। मॉलिक्यूलर मास क्योंकि हमारे पास वाटर है तो हो जाएगा 18 ग्राम पर मोल, ठीक है। प्योर वेपर प्रेशर अगेन हमें निकालना है क्वेश्चन के अंदर, और वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन हमें फर्स्ट केस में दे रखा है 2.8 किलो, ठीक है, किलो पास्कल। तो ये दे रखा है 2.8 किलो पास्कल। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है पी नॉट माइनस का पीएस अपॉन में पी नॉट इज इक्वल टू N2/N1। अब देखो इसमें भी हमें ये नहीं पता कि 5% से ज्यादा या कम है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ कि जब ये फॉर्मूला लगाते हैं तो सोल्व जल्दी हो जाता है, और मैं प्लस N2 करूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है सोल्व करना, जिसे एग्जाम में सोल्व करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, और आंसर काफी हद तक सिमिलर आता है, ठीक है। तो पी नॉट तो हमारे पे हमें पता नहीं, वो तो हमें निकालना ही है। पीएस है हमारे पास 2.8 अपॉन में पी नॉट, ये हो जाएगा N2 होता है W2 अपॉन M2 यानी 30 अपॉन में M2 हो जाएगा। N1 होता है W1 अपॉन M1 यानी 90 डिवाइड बाय 18। तो 18 5 जा कितना होता है 90 होता है, एंड 5 6 जा 30। तो हमारे पास आ जाएगा पी नॉट माइनस का 2.8 अपॉन में पी नॉट इज इक्वल टू 6 अपॉन में M2। इसको मान लेते इक्वेशन फर्स्ट। तो केस सेकंड दे रहे हैं हम, तो मास तो सोल्यूट का 30 ग्राम ही रहेगा, मॉलिक्यूलर मास सेकंड हमें निकालना है। अभी कह रहा है कि सोलवेंट पहले कितना था हमारे पास 90 था, अब 18 ग्राम हमने और मिला दिया तो ये हो गया 108 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास 18 ही रहेगा, ठीक है। प्योर वेपर प्रेशर हमें निकालना है। अभी क्या है सोल्यूशन का जो प्रेशर है कितना हो गया 2.9 18 ग्राम मिलाते ही, ठीक है। तो फॉर्मूला अगेन यही यूज करेंगे। पी नॉट अब हमें निकालना है, पीएस हो गया 2.9 अपॉन में पी नॉट, अगेन N2 होता है W2 अपॉन M2। तो सोल्यूट तो हमारा सेम ही है, सोलवेंट बदल गया 108 डिवाइड बाय 18, तो ये चला जाएगा 6 टाइम्स और ये चला जाएगा 5 टाइम्स। तो हमारे पास आएगा पी नॉट माइनस का 2.9 अपॉन में पी नॉट इज इक्वल टू 5 अपॉन में M2। इसको मान लो इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड, तो इक्वेशन फर्स्ट था हमारे पास पी नॉट माइनस का 2.8 डिवाइड बाय पी नॉट इज इक्वल टू होता है 6 अपॉन M2। ये आपके पास आ गया पी नॉट माइनस का 2.9 अपॉन में पी नॉट, और ये होगा 5 अपॉन M2। तो देखो M2 से M2 कैंसिल हो जाएगा, पी नॉट से पी नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा पी नॉट माइनस 2.8 डिवाइड पी नॉट माइनस का 2.9 इज इक्वल टू 6 अपॉन में 5। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास आ जाएगा 5 पी नॉट माइनस का 2.8 इज इक्वल टू 6 पी नॉट माइनस का 2.9। सोल्व करोगे तो आपका पी नॉट आएगा
3.4 किलो पास्कल। ठीक है बेटा, सोल्व कर लेना। अब मैं इतना एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग सोल्व कर लोगे। अब पी नोट की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख लो, इक्वेशन सेकंड में रख लो, आपकी मर्जी है। मैं फर्स्ट में रख रहा हूँ। तो इक्वेशन फर्स्ट थी मेरे पास पी नोट माइनस का 2.8 अपॉन में पी नोट इज इक्वल टू 6 अपॉन में M2। ठीक है, तो पी नोट अब मेरे पास हो गया 3.4 माइनस 2.8 अपॉन में 3.4 हो जाएगा 6 अपॉन M2। तो इसको सोल्व कर लेना। इसको सोल्व करके M2 आपके पास अप्रॉक्स आएगा 34.2 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ एक्सरसाइज का एग्जांपल 2.1 सॉरी क्वेश्चन 2.19। अब हम आते हैं हमारे चलो हम आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन 2.34 पे। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहा है वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर एट 293 केल्विन हमें देगा 7.535 mm ऑफ Hg। फिर कह रहा है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर एट 293 केल्विन जब आपने 25 ग्राम ग्लूकोज को डिजोल्व किया है 450 ग्राम ऑफ द वाटर में। तो पहले लिख लेते हमें क्या क्या गिवन है। पी नोट हमें गिवन है 17.535। पी नोट मैंने आपको बताया था प्योर है। पीएस आपको निकालना है वेपोरेशन ऑफ द सॉल्यूशन। W2 सोल्यूट आपको 25 ग्राम दे रखा है। मॉलिक्यूलर मास ग्लूकोज है तो 180 हो जाएगा। सोलवेंट आपको दे रखा है 850 और वाटर है तो मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 18। अब हम अगर इसको कंपेयर देखें तो आपके पास सोलवेंट है 850 और सोल्यूट है 25, तो 5% से लेस है अगेन ये हमारे पास। तो फॉर्मूला हमारे पास होता है पी नोट माइनस पी एस अपॉन में पी नोट इज इक्वल टू N2 बाई N1। ठीक है बच्चों, तो पी नोट हमारे पास है 17.535 माइनस का पी एस अपॉन में 17.535। N2 होता है W2 अपॉन M2 हो जाएगा 25 डिवाइड बाई 180 और N1 हो जाएगा W1 अपॉन M1 यानी 850 डिवाइड बाई 18। फिर मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, इसको अलग अलग कर लो, सेपरेट कर तो जाएगा 1 अपॉन पी एस अपॉन में 17.535 और ये हो जाएगा 25 इंटू 18 डिवाइड बाई 180 इंटू 850। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा पी एस अपॉन में 17.535 इजिकल टू 1 माइनस 25 इंटू 18 डिवाइड बाई 180 इंटू 850। ठीक है, तो आप इस पूरे को सोल्व कर लेना। इस पूरे को सोल्व करोगे तो जो आपके पास पी एस है वो आ जाएगा 17.437 और इसकी यूनिट होगी mm ऑफ Hg। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ एक्सरसाइज का 2.34। अब हम तो बच्चों आज का हमारा लेक्चर 5 था इस चैप्टर का, जो कि सॉल्यूशन है, जिसमें मैंने आपको कवर करा रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसमें मैंने आपको न्यूमेरिकल्स भी बताए, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको बेटा ठीक से कर लेना। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर में हालांकि 2-3 न्यूमेरिकल्स हैं, बट एग्जाम में न्यूमेरिकल्स कम ही आते हैं उसके, या तो उस पर कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है बच्चों, तो मेरे नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट करो। अगेन सब्सक्राइब कर लेना और बेल बटन होता है उसको प्रेस कर लेना ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। तो लेक्चर सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सब्सक्राइब उसको जरूर। तो बच्चों आपको सब्सक्राइब जरूर करना है चैनल को और जो रिंग बटन होता है उसको प्रेस कर देना।